जी नाज़रीन, डॉक्टर ताहा नज़ीर आपसे मुखातिब है और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। दुनिया में जो मिलिट्री है, अफ़वाज हैं, वो किसी भी मुल्क की, कौम की तहफ़्फ़ुज़ को वो अश्योर करती हैं। ये उनका एक बुनियादी किरदार है। तो गोया जिस भी कंट्री में अगर कोई फ़ौज है, मिलिट्री है, आर्मी है, वो चाहे आर्टिलरी है, इन्फेंट्री है, फ़ज़ाइया है, नेवी है, मैरीन फ़ोर्सेस हैं, ये सारी फ़ोर्सेस मिलके उस कौम की, मुल्क की, उसकी हदूद की, उसकी क़यूद की, उसका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। तो गोया जो जोग्राफ़ियाई हदूद हैं, जो उसकी बाउंड्री लाइन है, जो उसकी जो जो फ्रंटियर हैं, वो उनको एक्चुअली ये सेफ़गार्ड करती हैं, उसको प्रोटेक्शन देती हैं। लेकिन इसके साथ-साथ मैं समझता हूँ कि जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दस्तूर है, आइन है, उसकी भी अगर बालादस्ती किसी कौम के अंदर, मुल्क के अंदर मौजूद हो, तो ये दोनों चीज़ें मिलके किसी भी कौम और मुल्क को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। कोई भी ना रोकने से मुराद ये है, अगर अल्लाह की ताईद भी हासिल हो, अगर फितरत, कुदरत और जिबिलत भी आपकी हमायत करती हो, आपको सपोर्ट करती हो, तो फिर ऐसी कौम, ऐसा ख़ानदान, ऐसी ऐसी अफ़वाज या ऐसी पूरा जो मुल्क है, वो आगे से आगे बढ़ता चला जाता है। तो हमने इस चीज़ का भी नज़ारा किया कि सिर्फ़ पाकिस्तान नहीं, इंडिया नहीं, बांग्लादेश नहीं, दुनिया में कोई भी मुल्क हो, उसकी अगर फ़ौज अपनी आईनी हदूद के अंदर अपना प्रोफ़ेशनल रोल प्रॉपर प्ले करती है और उसकी जो जो सियासी क़यादत है, जो सिविल सोसाइटी है और बाकी जो अदारे हैं, वो चाहे जुडिशरी है, फिर उनकी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वो सारे मिलके अगर एक पूरी हार्मनी के साथ परफ़ॉर्म करते हैं, तो वो मुल्क और कौम आगे से आगे बढ़ती चली जाती है। सॉरी। जो मैं बात करना करना चाह रहा हूँ, लेकिन जो ममालिक हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ पर्टिकुलरली जिसमें पाकिस्तान का भी नाम आता है, इसमें जो अफ़वाज कौन-सी रीज़न बुनियाद के किस किस बुनियाद पे, किस वजूहात की बुनियाद पे वो मुल्क को, अपनी ही कौम को, अपनी ही सोसाइटी को, अपने ही लोगों को वो फ़तह करते हैं। फ़तह करने के बाद ना सिर्फ़ अदारों को डैमेज करते हैं, बल्कि ओवरऑल एक ऑक्टोपस की तरह हर अदारे को, हर रिसोर्सेज़ को, हर डिपार्टमेंट को, हर मिनिस्ट्री को वो अपने हाथ में ले लेते हैं। तो इसका ना सिर्फ़ नुकसान कौम को होता है, बल्कि इंटरनेशनली इंटरनेशनली भी ऐसी कौम या ऐसे अदारे, ऐसी सोसाइटी वो अपनी अपनी शोहरत को, अपनी क्रेडिबिलिटी को उस लेवल तक लेके नहीं जा सकते। तो इसलिए वो उस लेवल पे ग्रो नहीं कर पाते, जिस लेवल पे उन्हें ग्रो करना चाहिए था। तो आज जो हम बात करना चाह रहे हैं कि वो कौन-से फैक्टर्स हैं, कौन-सी रीज़न हैं जिनको बुनियाद बना के जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, जो फ़ौज है, वो किसी भी मुल्क पे बैक एंड पे रहते हुए एक अनजानी और गायबी कुव्वत की तरह उस मुल्क पे कब्ज़ा कर लेते हैं। फिर सारी सारी जो अ, ऑर्गेनोग्राम है, वो सारा जो स्ट्रक्चर है, उसको वो कंट्रोल करते हैं, अपनी मर्ज़ी से चलाने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी जो यहाँ पे मिसपरसेप्शन है, जो गलत तसव्वुर है, वो ये है कि जो आर्मी है, मिलिट्री है, वो रियासत की मुहाफ़िज़ है, वही असल में इसकी मालिक है, वही अपनी मर्ज़ी से इस रियासत को, मुल्क को, इस कानून को, आइन को अपनी मर्ज़ी से चलाएगा। तो ये बड़ा गलत तसव्वुर है। फ़ौज का काम सिर्फ़ जो उनकी हदूद-ओ-क़यूद हैं, जो बाउंड्री लाइन्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन करना है, लेकिन इंटरनली जो लेजिस्लेशन होती है, जो पॉलिटिशियन करते हैं, ब्यूरोक्रेसी जिस तरह की भी एक्टिविटी करती है, या सिविल सोसाइटी में इंटेलेक्चुअल प्रोफेशनल जो काम करते हैं, उनका उनसे कोई लेना-देना नहीं न हो होना होना चाहिए। उनका उनकी एक्सपर्टीज़, उनका प्रोफेशन सिर्फ़ क्योंकि फाइटिंग के हवाले से है, उनकी ट्रेनिंग भी इसी एतबार से होती है, तो इसी तरह उन्हें अपने जो पर्टिकुलर रोल है, उसी पे फ़ोकस करना चाहिए। पूरी रियासत को कंट्रोल करना, उसके तहफ़्फ़ुज़ को मेक श्योर करना, उसका स्ट्रक्चर बनाना, उसके कॉन्स्टिट्यूशन को आगे लेके चलना, इसका फ़ौज से किसी किस्म का कोई तल्लुक नहीं होना चाहिए। तो दूसरी बात ये है कि ये भी एक मज़बूत रवायत बन जाती है, वक़्त और हालात के साथ जब एक मुसलसल 1 सदी का, 50 साल का, 200 साल का एक नॉर्म्स बन जाती है कि किसी भी मुल्क के अंदर, कौम के अंदर फ़ौज अपनी एक साख डेवलप कर लेती है, उसकी शोहरत इस तरह से डेवलप कर जाती है कि अगर फ़ौज मुस्तहकम होगी, वो अदारों को गाइड करेगी, पॉलिसी बनाएगी, वो फ़ाइनेंशियल एक्टिविटी भी करेगी, तो ऐसा मुल्क तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फ़ौज की ना ऐसी ट्रेनिंग होती है, ना एक्सपर्टीज़ है और ना उन्हें इस तरह की एक्टिविटीज़ में एंगेज होना चाहिए जो उनके प्रोफ़ेशनल डोमेन से बियॉन्ड हो। अगली बात ये है कि एक बहुत बड़ा जो
फ़ाइनेंशियल नेटवर्क बना लेते हैं। जो आर्मी है, मिलिट्री है, फ़ोर्सेस हैं, वो अपना नेटवर्क बना लेती हैं। वो चाहे अस्करी बैंक के हवाले से हो, वो चाहे फ़ौजी सीमट हो, या एग्रीकल्चर में, फूड फूड इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन में, जिस तरह बैरियर टाउन है, इस तरह से और कई सारे ऐसे उनके फ़ाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बन जाते हैं, और जहाँ पे सिविल सोसाइटी ने, लोगों ने, प्रोफ़ेशनल्स ने, इंटेलेक्चुअल ने अपने आप को एंगेज करते हुए अपनी कॉम्पिटेंसी, अपनी सलाहियतों को वहाँ पे डिलीवर करके एक अच्छा स्ट्रक्चर या डेवलप करना होता है, लोग चीज़ों को एडवांस लेवल पे लेके जाना होता है, तो वो अनलकीली नहीं जा पाते, और फ़ौज अपनी बंदूक की बुनियाद पे, अपनी ताकत की बुनियाद पे अपने बजट भी डिज़ाइन करवाते हैं, और अपनी इसी ताकत की बुनियाद पे अपनी बिलिंग, इनवॉइसिंग, और जो उनका मंसूबा है, उनकी प्लानिंग है, उनको फ़ोर्सफुली, टेक्निकली नहीं, फ़ोर्सफुली आगे लेके चलते हैं, जो ओवरऑल उनकी जो स्टैंडर्ड्स है, क्वालिटी है, उसको हर्ट करते हैं। अगली बात ये है कि जो मिलिट्रीज़ है, वो वक़्त के साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम फ़ाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। वो किस तरह से हो जाते हैं? वो लीगल, इल्लीगल, एथिकल, अनएथिकल किसी भी वाय से अपनी जो उनकी मुईशत है, जो उनके अदारे हैं, जो उनके बजट हैं, उनको वो प्रोटेक्शन देते हैं। इंटरनेशनली भी वो ऐसे कंट्रीज़, ऐसे मुल्कों को, ऐसे अदारों को एक्सेस करते हैं, वो चाहे आईएमएफ हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे यूनाइटेड नेशन हो, चाहे अमेरिका की गवर्नमेंट हो, चाहे यूके हो, फ्रांस हो, क्योंकि उन लोगों के लिए ऐसे वो काम करते हैं कि जो सोसाइटी अफ़ोर्ड नहीं करती, सोसाइटी उसको रिजेक्ट करती है। लेकिन फ़ौज उन्हें कहती है कि हम अफ़गानिस्तान पे हमला भी करेंगे, हम जो फंडामेंटलिज़्म है, टेररिज़्म है, उसको हम ख़त्म भी करेंगे। फिर आफ़िया सिद्दीकी जैसा वाक़या भी होता है। तो गोया ऐसी एक्टिविटी वो परफ़ॉर्म करने पे भी फ़ौज आमादा हो जाती है, जो हमारी दीनी हमीयत, हमारी माशरत और हमारे तमद्दन और तहज़ीब से मुतसादम होती है। तो वो क्योंकि वेस्टर्न के अलावा अगर ईस्टर्न भी कई सारी सिविलाइज़ेशन है जिनके साथ वो, क्योंकि उनकी हम-आहंगी होती है, उनकी ख़्वाहिश होती है कि वो ऐसे एक्टिविटीज़ या ऐसी चीज़ें तरवीज हों, वो आगे बढ़ें, कि जो उनके कल्चर से तो बहरहाल मैच करती हैं, लेकिन हमारी सकाफ़त, कल्चर, मज़हब, अकायद से वो क्योंकि नहीं मिलती, तो फ़ौज ऐसे भी काम करके अपने फ़ाइनेंशियल बेनिफिट को मैक्सिमम लेवल तक प्रोटेक्शन देते हैं। हमने ये भी देखा कि अदारों को कंट्रोल करके, वो चाहे वापटा हो, चाहे पीआईए हो, चाहे मिनिस्ट्रीज़ हों, चाहे डिपार्टमेंट्स हों, उनके सेक्रेटरीज़ हों, ब्यूरोक्रेसी हो, उन सबको अपनी मर्ज़ी से चलाने की कोशिश करते हैं। जब वो अपनी मर्ज़ी से चलाने की कोशिश करते हैं, मुमकिन है अपनी दानिश में वो अच्छा ही काम करते हों, लेकिन है होता गलत है, उसके नताइज भी गलत होते हैं। एक काम गलत है, दूसरा उसको गलत तरीक़ेकार से, गलत प्रोटोकॉल से, प्रोसीजर से उसको एग्ज़ीक्यूट करते हैं, तो उसके नताइज या उसके आउटकम्स जो हैं वो बुरे ही होते हैं। तो गोया जो आर्मी है, मिलिट्री है, फ़ौजी एस्टेब्लिशमेंट है, वो अगर जुडिशरी में इंटरफेयर करेगी, पार्लियामेंट में इंटरफेयर करेगी, एजुकेशन में, हेल्थ में अगर वो इंटरफेयर करेगी, तो उससे कोई अच्छे नताइज बहरहाल बरामद नहीं होने, उसके बुरे नताइज ही आएँगे, क्योंकि वो उनकी डोमेन नहीं है, उनकी एक्सपर्टीज़ ऐसी नहीं है, उनकी ट्रेनिंग ऐसी नहीं है। हम ये भी देखते हैं कि जो अकाउंटेबिलिटी का एक पहलू किसी भी माशरे कौम के अंदर मौजूद होता है, वो अकाउंटेबिलिटी अगर हर्ट हो, वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट ना हो, तो ना सिर्फ ये है कि अदारे मजरू होते हैं, उनकी क्वालिटी, उनके स्टैंडर्ड और उनकी सर्विसेज वो मजरू होते हैं, बल्कि पूरी की पूरी कौम और मुल्क भी उस सतह पे नहीं जा सकता जिस सतह पे उसको जाना चाहिए। तो गोया जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उसकी ये भी कोशिश होती है कि जो करप्शन है, बदनवानी है, बददियांती है, उसको फ़रोग़ दिया जाए, ताकि उनको ख़त्म करने के हवाले से उन्हें एक जवाज़ मुयस्सर आए कि हम ज़्यादा पाक हैं, हम ज़्यादा अच्छे हैं, हम ज़्यादा करप्शन फ्री हैं। तो उन्हें एक एक तो हुज्जत मिल जाती है, एक दलील मिल जाती है, एक रीज़न मिल जाती है कि जिसकी बुनियाद पे वो कौम को, मुल्क को, माशरे को मज़ीद आगे कंट्रोल करते हैं। दूसरा ये है कि उनकी अपनी भी फिर अकाउंटेबिलिटी वो हो नहीं हो पाती, जब वो ये कहते हैं कि पॉलिटिशियन भी ऐसे हैं, ब्यूरोक्रेसी भी ऐसी है, सोसाइटी भी ऐसी है, तो उन्हें भी वही बददियांती, वही करप्शन करने का एक बेहतरीन मौका मुयस्सर आ जाता है। हमने ये भी देखा, अगर कानून और आइन की बालादस्ती होगी, तो फिर फौज को भी जो जिस चीज़ का वो एक ओथ लेते हैं कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उसकी वायलेशन का भी उन्हें एक मौका मिल जाता है। तो गोया जो आइन, दस्तूर, कानून की बालादस्ती को वो हर लेवल पे कोशिश करते हैं मजरूह किया जाए,
ताकि उन्हें भी इस आइन को पामाल करने का एक मौका मिल जाए। तो कौमी सलामती का भी एक ऐसा ऐसा जो सौदा है, वो मुल्क के अंदर बेचा जाता है कि इस मुल्क की सलामती उसी सूरत में हो सकती है अगर फ़ौज सलामत है, अगर वो फ़ौज मज़बूत है। ठीक है, हम इसके इनकार नहीं करते, लेकिन मैं समझता हूँ कि फ़ौज को बजाय इसके कि बलूचिस्तान को फ़तह करे, जो केपीके के पख्तूनों को मारे, कबायलियों के साथ लड़े, हमारे मुसलमान अफ़गान भाइयों के साथ जाके लड़े, कश्मीर में उसे मैं समझता हूँ कि आगे बढ़ना चाहिए, उसे भी आज़ादी दिलानी चाहिए। फिर बजाय इसके कि ईरान को थ्रेट करें, किसी और के कहने पे, इससे ज़्यादा अच्छा है कि हम इसराइल की तरफ रुख करें, इंडिया की तरफ रुख करें, हम फ़लस्तीन की आज़ादी की बात करें, तो ये मैं समझता हूँ कि पूरी कौम इनके साथ कंधे से कंधा लगा के खड़ी होगी। तो गोया कौमी सलामती का भी एक ऐसा नारा है जिसको लगाते हुए ये कौम को, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हुए अपने पीछे लगाने की कोशिश करते हैं। हाँ, हमें ये भी पता है कि इंटरनेशनल कई सारी ऐसी फोर्सेस हैं, कंट्रीज हैं, लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन, वो चाहे चाहे आईएमएफ है, वो चाहे डब्ल्यूएच है, चाहे यूनाइटेड नेशन है, चाहे सीटू हो, सेंटू हो, फिर यूरोपियन यूनियन है, इन सारी कौमों की ख्वाहिश होती है कि वो भी ऐसी एंटिटी को सिलेक्ट करें जो इमरान खान बन के उनके सामने ना आ जाए, तो किसी दौर में जिस तरह भुट्टो उनके सामने खड़ा हो गया था, ऐसी शक्ल में उनके सामने ना आए। उनके सामने ऐसा कमज़ोर आदमी होना चाहिए कि जिसके वीक पॉइंट्स उनके उनके पास हों और वो अपनी मर्ज़ी से उसको ड्राइव करने की पोज़ीशन में हो। तो गोया उसके लिए उनके पास फ़ौज के अलावा कोई अदारा पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, जो उनके लिए बेहतरीन अंदाज़ में एक बेस्ट लेवल पे अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज़ उनको पेश कर सके। हमें ये भी पता है कि अवाम के अंदर एक बयानिया बेचा जाता है कि अगर फ़ौज मज़बूत होगी, फ़ौज मुस्तहकम होगी, तो ही हमारी कौमी सलामती की एक ज़मानत बन सकता है। हालाँकि जो फ़ौज मैं समझता हूँ कि अपनी आईनी हदूद के अंदर ठीक है, उसे मज़बूत होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि फ़ौज को इंतखाबात में, अदलिया में, कानून साज़ी में, सियासत में, फिर इसमें ब्यूरोक्रेसी में, किसी भी लेवल पे उन्हें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अपनी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज को, अपनी फौजी और अस्करी कुवत को आगे बढ़ाते हुए अपने मखसूस पेशा वराना रोल को बेहतरीन अंदाज में पेश करना चाहिए।